संकल्पकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका योग्य मार्गदर्शन हम आगरा वासियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से श्री राजकुमार चाहर को प्राप्त है। कमल चुनाव चिन्ह पर आपका एक एक वोट सीधे मोदी जी के संकल्पों को और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा। और इस दिशा से आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी 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 मोदी। बहुत जोश। भारत के ही नहीं पूरे विश्व के नेता जिनको सुनने के लिए आगरा की जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है, ऐसे परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। मोदी 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 मोदी। राधे राधे। भारत माता की, भारत माता की। मैं ब्रज क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। आप मुझे बताइए, अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे, लेकिन दुनिया भर में
जो हथियारों के दलाल है, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था। ऐसे सारे लोग अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो मोदी के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सेचुरेशन पर। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों को मिले, बिना रिश्वत को मिले, और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले। ये भाजपा का सेचुरेशन मॉडल है, क्योंकि जहां सेचुरेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है
जब आप बिना भेदभाव बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले। ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? सब लोग अगर हाथ ऊपर कर बताओगे तो मैं बताऊंगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं, और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा, ये बता देंगे। और आप देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है। और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जरूर पहुंचेगी। साथियों, जब एक के बाद एक गरीब के
सशक्तिकरण के हम काम कर रहे हैं। गरीब को, गरीबी को परास्त करने के लिए मजबूत कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल की आज दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है, हमने जो मॉडल अपनाया है, उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे, वो गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, मोदी हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है, और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। चौबीस के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर शत प्रतिशत, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 7% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। साथियों,
आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी